वीडियो में डिस्कशन का मकसद है वो है बोर्ड के हवाले से प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहली चीज़ मैं कुछ चीज़ें डिस्कशन करूँगा। ये एक वो पेपर है जो आप आमतौर पे क्लास में या आप लोग जो है कॉलेज में या स्कूल के अंदर या आमतौर पे बोर्ड के अंदर आप जाते हैं, तो बेसिक चीज़ें मैं जो यहाँ पे डिस्कशन करूँगा ताकि आप इस तरीके से चीज़ों को डिस्कस करें। हम इसके बाद जो अगला जो वीडियो बनाएंगे वो प्रॉपर एक बोर्ड के पेपर पे बनाएंगे। अभी मैं एक टेस्ट है जो कि बेसिकली 30 मार्क्स का है, उसको उसमें से सिर्फ आपको जस्ट एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आप बोर्ड का पेपर कैसे आता है। ये एक हमारे पास पेपर है जो बेसिकली बच्चे के फुल मार्क्स हैं, तो उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मुताबिक अगर बोर्ड की एक चेकिंग होती है तो आप किस तरीके से अपने बोर्ड के पेपर को प्रेजेंट करें कि जो चेकर है वो जब चेक कर रहा हो तो उसको आपके जो पेपर है वो सबसे अच्छा लगे। सबसे पहली चीज़ तो आपकी ये जो है ना हमारे पास हेडिंग है जो सबसे पहले आपने देना है, जिसमें आप कह रहे हैं आपका सब्जेक्टिव टाइप या क्वेश्चन नंबर 2। इसके हवाले से कुछ लोगों को यही स्टाइल इतना घटिया और बेकार लिखा होता है कि यहाँ से देख के पेपर को पढ़ने का दिल नहीं करता। मतलब ये वाला जो आपने सामने लिखा हुआ सब्जेक्टिव 2 और क्वेश्चन नंबर 2, जितना आपके हाथ की गुंजाइश या जितना छोटा या बड़ा आपसे लिखा जाता उतना लिखें। ऐसा लिखने की मत कोशिश करें जिससे आपके अल्फाज जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं या अजीब से आप उसमें कार्टून से बना रहे हैं। सिंपल लिखें बस, ताकि पढ़ा जाए, पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है। एक ऐसे फूल बूटे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको लगता है बहुत अच्छा लगता है, वो आपके मुताबिक तो हो सकता है, बोर्ड के चेकर के मुताबिक जितना सिंपल पेपर होगा और अच्छा लिखा होगा उसको ज़्यादा ये चीज़ें ना फैसिनेट करती है। क्वेश्चन नंबर 2 और सब्जेक्ट, इन दोनों के सेंटर में एक लाइन आपके छोड़ देनी, यानी ये देखो उसने सब्जेक्टिव टाइप उसमें लाइन छोड़ी और नीचे लिखा क्वेश्चन नंबर 2। फिर आपका ये देखिए ना उसने 1 क्वेश्चन लिखा है तो आपने 1 लिखा है। अगर आपके पहले पार्ट का क्वेश्चन 1 है या 2 का है तो आप इधर लिखते हैं 1 का 2 जो भी। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है अगर आप गौर से देख सकते हैं तो बड़ी सिंपल लिखी हुई है। आप सिंपल इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखें, एक लाइन छोड़ दें और फिर नीचे से आंसर लिखें। एक लाइन छोड़ने का मकसद क्वेश्चन के बाद, ताकि आपकी जो बात और क्वेश्चन जो उसने लिखा है उसके अंदर दोनों अल्फाज का तालमेल आपस में ना मिल जाए, वाजिया तौर पे लिखा जा सके। आपके क्वेश्चन के लिखे हुए आंसर की ये वाली साइड टोटली सेम होनी चाहिए, ये वाली साइड टोटल सेम होनी चाहिए जहां पे क्वेश्चन खत्म हो। अगर आपने एग्जाम्पल भी मेंशन करनी है तो एक लाइन छोड़ के नीचे एग्जाम्पल लिखें और एग्जाम्पल लिख के फिर आप उसको पता चले कि इस बंदे ने एग्जाम्पल भी मेंशन किया है। बात को पढ़ते दौरान हमें आइडिया नहीं होता कि क्वेश्चन उसने लिखा है। आप ये देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप चीज़ों को इतना ज़्यादा अंदर घुसेड़ देते हैं कि चेकर को पता ही नहीं चल सकता कि उसने 1 क्वेश्चन लिखा है, 2 लिखे हैं या 3 लिखे हैं। ये देखें उसने क्वेश्चन की स्टेट बड़ी सिंपल लिखी है। आप देखें यहाँ पे आप टाइम वेस्ट करते हैं, आप यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखते हैं और आपकी 3-3 लाइनें वेस्ट हो जाती हैं। यहाँ पे उसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत एक्स्ट्रा मार्किंग हो जाती है अगर आप यहाँ पे अगर यूज़ कर रहे हैं, मतलब अच्छा लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन करते हुए आप अपनी मार्किंग को बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो इन चीज़ों में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ हो, आपके हाथ का जो स्टाइल है वो ऐसा होना चाहिए कि बेतुका ना लगे। एटलीस्ट वो आपके हाथ से इतनी स्पीड से लिखा जा सके कि टाइम वेस्ट ना हो। कुछ बच्चे इस चीज़ को बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद आपने अपना आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद फिर लाइन छोड़ दी। इसी तरह आपने इस पेज को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आगे आ जाए। सेम ये भी आप अगर पेज देख सकते हैं, मैं इसकी पिक्चर्स भी शेयर करूंगा लास्ट पे एनिमेशन के तौर पे, आप इसको देख सकते हैं। पेपर में हर क्वेश्चन और क्वेश्चन के बाद एक लाइन को छोड़ा हुआ है, फिर आंसर लिखा हुआ है, फिर एक लाइन जो है ना उसने नए क्वेश्चन देखे ना, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के बाद उसने आंसर स्टार्ट किया, आंसर खत्म हुआ, एक लाइन छोड़ी, फिर क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्वेश्चन के बाद फिर लाइन को छोड़ा, फिर आंसर स्टार्ट किया। मतलब हर क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद लाइन छोड़ के आंसर लिखना है और हर एक लाइन छोड़ने के बाद फिर अगला क्वेश्चन लिखना है, फिर लाइन छोड़ के आंसर लिखना है। एक लाइन को लाजमी डिफरेंस रखना है जिससे आपका पता चले। डिफरेंसेस भी आप देख रहे हैं तो ये देखें प्रॉपर एक तरीके से लग रहा है कि इसकी स्टार्टिंग भी ठीक है और इसकी एंडिंग भी ठीक है। आप डिफरेंसेस में भी ऐसा करते हैं कि चीज़ों को इतना छोटा कर देते हैं कि वो बेतुका लगते हैं, अजीब से लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो इसकी एग्जाम्पल भी एक लाइन छोड़ के लिखी। नेक्स्ट आगे डायाग्राम बनाए तो कोशिश करें सिंपल, उसमें बेतुके से अजीब से फूल बोटे ना बनाएं जिससे बोर्ड का जो देखने वाला खुद ही परेशान हो जाए। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं
कोई ज़रूरत नहीं नए पेज से क्वेश्चन लॉन्ग स्टार्ट करने, अगर उससे भी आप स्टार्ट करें 2 लाइन छोड़ दें, आप 2 लाइन छोड़ के प्रॉपर लिखें कि आपका देखें ना क्वेश्चन नंबर 3 एक लाइन नीचे वक्फा है और उसके बाद आपका पार्ट नंबर क्या है जी नेक्स्ट आपका ए, उसके बाद आगे देखें आपका नेक्स्ट उसने हेडिंग दी है आयोनाइजेशन एनर्जी की और एक लाइन छोड़ के फिर उसने अगला पेपर स्टार्ट किया है। डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद लाइन छोड़ी है और उसने फिर उसके बारे में बताया है कैसे उस पेपर को प्रेजेंट करना है और हर चीज़ को प्रॉपर मेंशन किया है। अगर उसमें एक मतलब लाइक ग्राफ के थ्रू लिखा हुआ है, छोटे छोटे ग्राफ, और अगर यहाँ पे उसने लाइनें लगाना स्टूडेंट भूल गया है, टाइम कम पड़ा, लेकिन फिर भी अगर आप उसका देख सकते हैं सीक्वेंस उसका चेंज नहीं हुआ, सीक्वेंस टोटली सेम है हमारे पास। अगर आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास पार्ट, तो इसमें भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं लास्ट, तो उसमें भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी उसने लिखा है, तो ये भी गौर से देखें पार्ट और इसमें कितना डिफरेंस, कितना यूनिक तरीके से लिखा हुआ। जब आप ऐसे लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेपर है वो देखने वाला खुश होता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। डायाग्राम में कितना डिफरेंसेस है, प्रॉपर लाइन प्रॉपर पता चल रहा है कि कैसे पेपर को जो है ना प्रेजेंट किया है। लास्ट पे भी आप देख सकते हैं, अगर आप पेपर को जितना अच्छा और खूबसूरत लिखेंगे तो उतना ही आपका पेपर जो है ना अच्छा होगा और बोर्ड चेकर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा। ये आपकी फर्स्ट जो मेन चीज़ है प्रेजेंटेशन बोर्ड के हवाले से कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।